अस्सलाम वालेकुम। चैप्टर नंबर 2 है हमारे पास। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस एंड साल्ट्स। ये हमारे पास चैप्टर का नाम है। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी आते हैं, एमसीक्यू भी आते हैं। सही है, यानी कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसमें से लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन भी इसमें से आता है और एमसीक्यू भी आता है। और अगर आपका देखा जाए ना ये चैप्टर लेंथ के हवाले से, तो आपके जितने भी चैप्टर यहाँ बुक के अंदर दिए गए हैं सबसे बड़ा या लेंथी चैप्टर माना जाता है और इसको थोड़ा सा डिफ़िकल्ट चैप्टर भी माना जाता है। सही है, तकरीबन हाफ तक तकरीबन चीज़ें सही हैं, यानी कि याद करने वाली होती है। आगे से जाकर शुरू हो जाते हैं रिएक्शंस को हम थोड़ा सा डिफिकल्ट मान रहे होते हैं, लेकिन कोशिश कीजिएगा कि साथ साथ समझ जाए। अगर साथ साथ समझते बातों की मेन चीज़ें आपको पता हो एसिड बेस है क्या। सही है, आप कहते हैं दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ ले लो, या तो वो एसिड होगी या वो बेस होगी या फिर वो साल्ट होगी, यानी साल्ट को ये भी कैसे वो चीज़ न्यूट्रल होगी। मैं अगर एग्जांपल दूं या अगर एसिड की एग्जांपल दूं ना, ये जो हमारे पास लेमन जूस होता है, ये जो लेमन जूस होता है, नींबू का रस होता है, ये एसिड है। लेमन जूस ये हमारे पास क्या है, एसिड है। बेस की एग्जांपल तो हमारी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल हो रहा है सॉल्ट। इसके बाद अगर साल्ट की एग्जांपल दूँ, जो हमारे पास अमूमन खाना बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, NaCl, आम खाने का नमक, ये हमारे पास साल्ट की एग्जांपल है। सबसे पहली बात, पास पेपर में ना कुछ शॉर्ट क्वेश्चन आए हुए हैं, मैक्सिमम दफ़ा बच्चे छोड़ के आ जाते हैं। वो कहते हैं पूरे चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं है। सही है, अमूमन ये कहा जाता है ये पूरे चैप्टर के अंदर शॉर्ट क्वेश्चन ही नहीं है। वो क्या होता है, वो कहते हैं राइट डाउन फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। राइट डाउन Na2 फिजिकल प्रॉपर्टीज कोई सी दो तबई खसूसियात लिख रहे हैं। फिजिकल प्रॉपर्टी कहते हैं तबई खसूसियात को। उर्दू में तबई खसूसियात का वर्ड आएगा, तबई खसूसियात लिख दो। तबई खसूसियात ऑफ एसिड की पूछेगा या फिर बेसिस की पूछेगा। आपकी बुक के अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज की तो डायरेक्ट एक नॉमिनेट करके हेडिंग दी हुई है, लेकिन जो एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज की एक नॉमिनेट हेडिंग नहीं दी गई, लेकिन ये एक डिफरेंस लिखेंगे। इसके अंदर जो भी बात लिखेंगे वो सारी की सारी एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। वो क्या होगी, हमारे पास एसिड और बेस की फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी। चलिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पे इन दोनों के दरमियान में फ़र्क कर लेते हैं। ये 2 नंबर के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और पास पेपर में काफ़ी दफ़ा आ चुका है। पहले नंबर पे इस तरीके से सवाल पूछा जा सकता है, और जो अमूमन आता है वो होता है जी व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, कि एसिड और बेस में क्या फ़र्क है, एसिड और बेस में क्या फ़र्क है, ये चीज़ आपने बतानी है। सबसे पहली बात, अगर जायके के हवाले से देखा जाए तो एसिड का जायका होता है खट्टा, तुरश जायका कहते हैं, इंग्लिश के अंदर सोर कहते हैं। और बेस जो होता है इसका जायका होता है कड़वा, बिटर टेस्ट होता है। कैसा होता है जी, बिटर टेस्ट। पहली बात यही याद रखिएगा, ये क्या होता है जी, सॉर टेस्ट। खट्टे जायके के होते हैं, ये तुरश जायके के होते हैं, तुरश जायका होता है। मसलन जो भी आपको खट्टे जायके की चीज़ लगती है, मसलन आपके पास एग्जाम्पल इमली, सही है, वो एसिड है। इसके अलावा हमारे पास सिरका, अगर कभी उसका टेस्ट किया हो ना, वो भी खट्टा खट्टा होता है, वो भी हमारे पास। लीमू जो कच्चा, ये जो किन्नू होता है, वो भी एसिड है, क्योंकि उसका जायका भी खट्टा खट्टा होता है। जो भी चीज़ खट्टे जायके की हो वो एसिड है। और जिस चीज़ का भी जायका कड़वा हो, बेटर टेस्ट हो, बेटर टेस्ट, सही है, वो हमारे पास क्या कहलाती है, कड़वा जायके की। हमारे पास जायका क्या होता है, इसका जायका कड़वा होता है। क्या होता है जी, जायका कड़वा होता है। आपको एग्जांपल देता हूँ, कुछ सिरप होते हैं जिसका जायका कड़वा होता है। वो अमूमन जो सिरप होता है ना, वो गले की नाली जो वो बाज़ दफ़ा होती है, वो कहते हैं जी जल रही है नाली, जलन, एसिडिटी हो जाती है, उसके लिए कुछ सिरप देते हैं। वो सिरप अमूमन कड़वे होते हैं। वो कड़वे क्यों होते हैं, क्योंकि उसके अंदर कोई बेस डाल आता है, वो एसिड के साथ जाकर आप जैसे उसको खाते हैं ना, वो बेस एसिड के साथ जाकर रिएक्ट करता है, रिएक्ट करने के बाद साल्ट और वाटर बना देता है, इससे आपकी एसिडिटी दूर हो जाती है। और इसके अलावा जो बेस के हवाले से एक और बात जो याद रखनी है वो ये है कि इनको छूने से फिसलन महसूस होती है, स्लिपरी होते हैं, स्लिपरी इन नेचर। ये इनको छूने से क्या होता है जी, छूने से फिसलन महसूस होती है, छूने से
फिसलन महसूस होती है। इसके बाद सेकेंड जो चीज़ है ये एमसीक्यू के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि हमारे पास जो एसिड होते हैं, आप लिटमस पेपर याद रखिएगा, एक लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है। क्या होता है जी? लिटमस पेपर भी होता है, लिटमस सोल्यूशन भी होता है। लिटमस, मैं सिंपल बात लिखूंगा, मैं पेपर की बात कर रहा था, ये दो तरह के होते हैं। एक हमारे पास इस तरह का रेड कलर का होता है लिटमस पेपर, ये क्या होता है जी हमारे पास एक लिटमस पेपर हमारे पास रेड कलर का होगा, और एक हमारे पास होता है ब्लू कलर का। एक हमारे पास क्या होता है? ब्लू कलर का लिटमस पेपर होता है। ये दो अमूमन लैब के अंदर पड़े होते हैं, अमूमन पड़े होते हैं, सही है। अब इनके हवाले से इसको हम यूज़ करते हैं और एसिड और बेस को मालूम करने के लिए, एसिड और बेस की नेचर मालूम करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। जो एसिड होता है ये असल में क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर लो, ब्लू लिटमस पेपर को लेके एसिडिक सोल्यूशन जो भी चीज़ है आपके पास, अगर तो वो एसिड हुई उस चीज़ को आप यहाँ पे लो, जैसे आप इसको इसके अंदर डिप करोगे, इस लिटमस सोल्यूशन को या लिटमस पेपर को इसके अंदर डिप करोगे, ऊपर वाला हिस्सा तो आपका ब्लू ही रहेगा, लेकिन जो नीचे वाला हिस्सा होगा वो क्या हो जाएगा? रेड। ये इतना हिस्सा क्या हो जाएगा? रेड हो जाएगा। क्यों रेड हो गया? क्योंकि ये इसका कांटेक्ट आ गया, ये जाकर जुड़ गया, या इसने छू लिया किस चीज़ को? एसिड को। इसलिए हमारे पास ये जो लिटमस होता है, लिटमस पेपर के हवाले से अगर देखेंगे तो एसिड ब्लू लिटमस पेपर को किस में चेंज कर देता है? रेड में, सही है। ब्लू लिटमस पेपर को चेंज कर देगा रेड में, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। और जबकि हमारे पास जो बेस होता है यह क्या करता है जी, रेड वाले लिटमस पेपर को, जो इस तरह का रेड वाला होगा, अगर इसको आप सोल्यूशन के अंदर डिप करोगे, डिप करने के बाद ये चेंज कर देगा इसको किस में? ब्लू में। ये किस में चेंज कर देगा इसको? ब्लू लिटमस में चेंज कर देगा। बस ये बात याद रखनी है। ये क्या कहते हैं? चेंज ब्लू लिटमस, चेंज ब्लू लिटमस इनटू रेड। अब इसके बाद जो नेक्स्ट चीज़ है वो काफ़ी ज़्यादा असल में देखो ना, ये आपकी बुक में दी हुई है, लेकिन ये प्रॉपर ब्लू इनटू, सही रेड इनटू ब्लू आएगा, रेड इनटू ब्लू। लो जी, अब इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर मैं देखूँ ना, ये इसका फ़र्क तो नहीं बनता, फ़र्क वो होता है कि अगर ये वाली चीज़ और शो करे, ये वाली चीज़ और शो करे, इसको हम फ़र्क कहते हैं। वो कहते हैं जो एसिड है वो भी अपने सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, और बेस भी अपने सोल्यूशन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी के अच्छे कंडक्टर होते हैं, सही है। गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन। ये एसिड्स आर गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन फॉर्म, और ये भी क्या होते हैं? गुड कंडक्टर इन सोल्यूशन फॉर्म। गुड कंडक्टर, ये भी गुड कंडक्टर होते हैं किसमें? इन सोल्यूशन फॉर्म। अच्छा याद रखिएगा कंडक्टर का मतलब क्या है? सोल्यूशन फॉर्म। कंडक्टर ये होता है कि अगर आप इसका सोल्यूशन बना लो, ज़रा गौर कीजिएगा, इसको समझने की थोड़ी कोशिश। ये आप सोल्यूशन बना लिए, अब आप क्या करो जी, एक इलेक्ट्रोड यहाँ पे रख लो, यानी एक मेटल की पतरी लो, इसको यहाँ पे रखो, एक मेटल की पतरी लो यहाँ पे रखो, इसको बैटरी के साथ लगा दो, यहाँ से करंट गुजारो। अगर तो इस सोल्यूशन में से करंट गया गुजर, यानी यहाँ से इस पतरी से यहाँ तक करंट गया पहुँच, तो हम कहेंगे ये वाली जो चीज़ हमने इस्तेमाल की है इलेक्ट्रोलाइट है। ये क्या है? ये गुड कंडक्टर है, इसने इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से गुजरने दिया है। अगर ये अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को नहीं गुजरने देता तो हम कहते हैं ये बैड कंडक्टर है। ये क्या है हमारे पास? बैड कंडक्टर। अच्छा एक वर्ड होता है क्रूजिव। क्या होता है वर्ड? क्रूजिव। अब क्रूजिव का मतलब क्या होता है? क्रूजिव अगर सिंपल ज़बान में कहूँ ना, मेटल की सतह को ख़राब होने का अमल है। मतलब आप एसिड को लो, एसिड को लेने के बाद मार्बल के ऊपर कभी गिरा के देखिएगा, एसिड को लेके ना कभी ये मार्बल की प्लेट के ऊपर थोड़े बाद भाई ऐसा होता है कि घरों में मार्बल के ऊपर ना वो बैटरी रखी होती है, बैटरी थोड़ा थोड़ा तेजाब निकलता है, वो नीचे वाला जो मार्बल पड़ा तो ख़राब हो जाती है सतह, बिल्कुल वो खुरदरी खुरदरी सी हो जाती है। वो उस चीज़ को हम कहते हैं क्रूजिव, कि इसकी क्रूजिव नेचर जिसकी वजह से ये ऊपर वाली सतह को खुरदरी कर रहा है। तो ये क्या कहता है जी, नीचे वाली सतह को, ये मार्बल की सतह को सारी को थोड़ा वो क्रूजिव कर देगा, थोड़ी नाहमवार सी कर देगा। इसे कहते हैं जो एसिड होते हैं ये क्रूजिव इन नेचर होते हैं। ये क्या होते हैं? कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रूजिव होते हैं। क्या होता है? क्रूजिव इन
कॉन्सनट्रेटेड फॉर्म, कंसंट्रेटेड फॉर्म में क्रूजिव होते हैं, जबकि ये क्या होते हैं, नॉन क्रूजिव, ये नॉन क्रूजिव होते हैं। मास वाई दो हो गए, सही, उनका नाम याद रखिएगा, एक्सेप्ट मास वाई। ये दो कौन से हैं, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। इन दो के अलावा बाकी हमारे पास जितने भी हैं वो नॉन क्रूजिव होते हैं, वो मेटल को या किसी भी चीज़ को इतना नुकसान नहीं पहुंचाते। इसके क्रूजिव नेचर की एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ। कभी एसिड को लेके अपने जिस्म के ऊपर गिराओगे ना, तो वहाँ पे सारी जगह जला देगा। तेज़ाब क्या करता है, सारी की सारी जगह जला देता है। तो ये इस चीज़ को हम क्रूजिव कहते हैं, तो इस चीज़ का हम नाम देते हैं क्रूजिव। यही हमारे पास आज के लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।